क्यों? आपने सोचा कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये संसार जो है ये दलदल है। दलदल, दलदल समझते हो ना? मिट्टी जहां धंसता है, नीचे जमीन में कीचड़ में जाओगे फंस जाओगे, और उस दलदल में फंसने वाला व्यक्ति निकलने की जितनी कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है ना, उतना ही और नीचे फंसता जाता है। ये संसार दुखालय है, दुख का घर है। जब तक रहोगे दुख मिलता रहेगा। तो इस संसार में रह करके हमें दुख की अनुभूति न हो, सुख की अनुभूति न हो, तो दोनों एक है, सम है। तो ये कैसे हम महसूस करेंगे? दोनों प्रभु का है। और ये मिलता कैसे है? हमारे कर्मों के द्वारा। हमारा कर्म ही हमें सुख देता है, हमारा कर्म ही हमें दुख देता है। भगवान तो देते नहीं किसी को, सुख दुख नहीं देते। प्रभु तो सुख भी नहीं देते, दुख में क्यों? वो कहते हैं कि आपके कर्म से ही। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे फल तो वैसा ही मिलेगा। आप कांटे बिछाओगे मार्ग में और आप सोचो आपके लिए गुलाब बिछ जाए, कैसे संभव है? आप जब दूसरे के लिए फूल बिछाओगे तभी आपके लिए मार्ग में फूल मिलेगा। इसलिए सुख दुख सिर्फ मन की वृत्ति है, अन्यथा इस संसार में वो दोनों हमें परेशान करता है। तृष्णाएं बढ़ती जाएगी, जितना सुख मिलेगा तृष्णाएं बढ़ती जाएगी आपकी, वो कभी समाप्त नहीं होगा। आप देख लो, एक नहीं है तो एक चाहिए, आ गया तो फिर और भी चाहिए, और भी चाहिए। जब तक संतुष्टि नहीं आ जाती हृदय में, तब तक भगवान कहाँ आपको मिल पाएंगे। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब आपके अंदर संतुष्टि आ गई तो संसार की सारी संपत्ति आपके लिए मिट्टी के समान है। दूसरे का करोड़ों की संपत्ति है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। परीक्षित महाराज को श्राप लग गई क्योंकि भटक गए थे। कली उनके माथे पे बैठ गया और उन्होंने पाप कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया। संत का अपमान करोगे, गुरु का अपमान करोगे, ब्राह्मण का अपमान करोगे, संसार में जगत में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। भूल से भी इनका अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं परमात्मा भी नहीं बचाते। श्रेणी ने श्राप दे दिया। और कल की कथा में आपने सुना, परीक्षित महाराज जब घर पे आए और आकर के अपने मुकुट को उतार करके नीचे रखा, उनको तुरंत जब धर्म बुद्धि में प्रवेश किया, ज्ञान आ गई, क्योंकि कली नीचे बैठा। परीक्षित महाराज ने कहा, ये क्या मैंने कर दिया, मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे वो राजा जिसने धर्म के सिवाय और कुछ किया ही नहीं, आज इतना बड़ा अपराध हो गया। परीक्षित महाराज ये मन में विचार ही कर रहे थे, मैं सुबह होगा तो ऋषि के पास जाऊंगा, क्षमा याचना करूंगा, अपने अपराध के लिए मैं दंड मांगूंगा उनसे। रात्रि हो गई थी। परीक्षित महाराज ने सोचा कल सुबह हम जाएंगे, लेकिन समीक जी को जब पता हुआ कि परीक्षित को मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है, तो समीक जी स्वयं चल करके परीक्षित के दरवाजे पे, देखो क्यों गए, क्योंकि धर्मात्मा है परीक्षित,
और क्यों न हो जिसको गर्भ में ही जाकर के गोविंद ने रक्षा किया है, वो तो कली के प्रभाव से कुंसित हो चुके थे। समिक जी गए मध्य रात्रि में, पहरेदार खड़े थे, आवाज लगाई, महाराज से हमें मिलना है। द्वारपालों ने कहा महाराज विश्राम कर रहे हैं। समिक जी बोले जाकर बता दो महाराज को यह विश्राम करने का उनका समय नहीं है। द्वारपालों ने जाकर जैसे बताया परीक्षित महाराज को, दरवाजे पे समिक ऋषि आए हैं। परीक्षित दौड़ पड़े, जाकर के चरणों में दंडवत किया, महाराज आपने क्यों कष्ट किया, आप हमें बोल देते मैं आ जाता। बोले नहीं राजन, आज हमें आना चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे रहते हमने कितने यज्ञ कितने तप किए, और आज जब तुम नहीं रहोगे तो हम सबके लिए भी कष्टदायक होगा। इसलिए मैं तुम्हें जगाने आया हूं, ये सोने का समय नहीं है तुम्हारा। समिक जी ने कहा मेरा पुत्र तुम्हें 7 दिन में मरने की श्राप दे दिया है, आज के ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघयति मर्यादां तक्षक सप्तमे हनि, तच्छन्ते कुलागारम चोदितो मे तद्भुवम्।